राम हमारे लिए आस्था का भी केंद्र है। राम हमारे लिए राजनीति नहीं है। क्या वो त्यागीपन दिखाएगा ये भाजपाई, या कभी शिंदे को तोड़ेगा? कहीं हमारे 5 विधायक 4 विधायक को तोड़ने का काम किया जाएगा? कहीं ये 2 विधायक इनके होंगे और मुख्यमंत्री ये बन जाएंगे? तो ये राम वाला चरित्र है या रावण का चरित्र है? राम के नाम पर जो राजनीति हो रहा है, इसी बात के हम लोग विरोधी हैं। जब आप मानव में जाति ढूंढने लगे तो आप राम के भक्त नहीं हो सकते। भाजपा का मेयर अयोध्या का उस जमीन को खरीदता है 10 रुपए में जी, और मात्र 24 घंटे बाद उस 10 रुपए की जमीन को 30 रुपए में ट्रस्ट खरीदने का काम करता है। तो ये घोटाला है, राम भक्ति है, या ये रिश्ता क्या कहलाता है? आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाजपा राम मंदिर बना रही है, राम को ला रहे हैं, यानी कि ये कहा जा रहा है कि हमारे भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे। वहीं दूसरी तरफ चारों शंकराचार्य ने जो है उसका विरोध कर दिया है। पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंडित मनमोहन झा गामा, जो ओवैसी साहब के सिपाही बताए जाते हैं। आज उनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि पंडित जी कैसे देख रहे हैं भाजपा जिस तरीके से पूरे मुद्दे को जो है राजनीतिक बना रही है, यानी कि राम मंदिर भाजपा बना रही है। देखिए, राम हमारे लिए आस्था का भी केंद्र है। राम हमारे लिए राजनीति नहीं है जी। और राम को अपनाना इतना आसान भी नहीं है। राम के बताए मार्ग पर क्या चलेगा वो भाजपाई? क्या जिस तरीके से भगवान राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सत्ता का त्याग किया, क्या वो त्यागीपन दिखाएगा ये भाजपाई, या कभी शिंदे को तोड़ेगा? कहीं हमारे 5 विधायक 4 विधायक को तोड़ने का काम किया जाएगा? कहीं ये 2 विधायक इनके होंगे और मुख्यमंत्री ये बन जाएंगे? तो ये राम वाला चरित्र है या रावण का चरित्र है? ये सोचना होगा हम हिंदुस्तानियों को, हम सनातन धर्मियों को, कि जो भगवान राम का नाम लेकर सत्ता तो प्राप्त कर लिया, और सत्ता प्राप्त करने के बाद इनका व्यवहार कैसा है? क्या सही सुन है ये? क्या राम भगवान जिस तरीके से एक गिलहरी को भी पुचकारने का काम करते हैं, सेवरी का जूठन भी उन्होंने खाया, क्या इनमें से कोई भी चरित्र भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में हो तो हमें बता दो। तो राम के नाम पर जो राजनीति हो रहा है, इसी बात के हम लोग विरोधी हैं। नहीं तो राम का विरोधी तो कोई नहीं है, राम का विरोधी हिंदुस्तान में कोई नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे आडंबर इवेंट, एक तरीके का पूरे हिंदुस्तान में एक चुनावी माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके हम विरोधी हैं। लेकिन एक तरफ एक संत हैं महाराज, उन्होंने कहा कि जो राम के इस उद्घाटन में, इस भव्य मंदिर के उद्घाटन में नहीं पहुंचेगा वो चमार है, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा उन महंत से, उन संत से, कि संतों की भाषा संयमित होनी चाहिए जी। एक तरफ तो आप राम की बात करते हो, राम वो शब्द है जो वो आप मरते भी उसका इस्तेमाल होता है, जन्म लेते भी इस्तेमाल होता है, और हर हालात में राम शब्द का इस्तेमाल होता है, और वहाँ जाति का बंधन कट जाता है। लेकिन जब आप राम के सहारे जातिक सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, उस शब्द को मैं बोल भी नहीं सकता इस कैमरे पे, जिस शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आप राम के अनुयायी नहीं हो सकते। जब आप मानव में जाति ढूंढने लगे तो आप राम के भक्त नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ जहां लोग विरोध कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने जो है उन लोगों की तारीफ करी है। बुनकर समाज से आते हैं लोग, 15 लाख जो है राम भगवान के कपड़े बनाकर वहां पर भेजे जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार भी तो दे रहे हैं। देखिए, जब कोई इवेंट होता है तो रोजगार होता है, और चिराग तले अंधेरा भी होता है। हमने उस दिया जलते भी देखा है, 14 लाख 21 लाख दिया जलते भी देखा है, और उस दिया से वो हिंदुस्तानी गरीब परिवार जहाँ हिंदुस्तान बसता है, उससे तेल निकाल करके घर ले जा करके दीपावली के दूसरे दिन शायद तेल का कोई सब्जी मिल जाए उनको, या तेल लगा हुआ रोटी मिल जाए तो उनकी दिवाली बन जाए, वो भी हमने देखा है। तो ये कहना कि हमने इतनों को दे दिया और कितनों का छीन लिया, उस पर कौन चर्चा करेगा?
वही भाजपा का मेयर अयोध्या का उस जमीन को खरीदता है 10 रुपये में जी। और मात्र 24 घंटे बाद उस 10 रुपये की ज़मीन को 30 रुपये में ट्रस्ट खरीदने का काम करता है। तो ये घोटाला है, राम भक्ति है, या ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन ये पूछने की हिम्मत गोदी मीडिया में नहीं है, आप में है जी, और हम में है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही हूँ। मेरा नेता सच और हक की बात करता है, मरना तो पसंद करेगा, झुकना पसंद नहीं करेगा मेरा नेता। उसी तरीके से हम कार्यकर्ता अपने नेता के हर आवाज़ पे कदम मिलाते हैं और उनकी सच्चाई पे कुर्बान होने को तैयार रहते हैं। लेकिन आपके नेता को लगातार ये कहा जाता है कि वो भड़काऊ भाईजान है, वो भड़काऊ भाषण देते हैं, इसी वजह से उनको जो है मंदिर का न्योता नहीं दिया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सच बोलना अगर भड़काऊ बात है तो सच मैं बोलूँगा। क्या दिए से तेल निकालकर क्या वो गरीब हिंदू परिवार दीपावली नहीं मना रहा था? जी। अब मैंने इसे बोला तो आप कह दो भड़काने की बात कर रहा है, माहौल ख़राब करने की बात कर रहा है। हमारा नेता अगर कहता है कि आप 5 वक्त के नमाजी बन जाओ जी, हमारा नेता कहता है कि मस्जिदों को आबाद करो, तो इसमें कौन सा नफरत की बात है भाई? अरे जो मस्जिद जाएगा, जो नमाज पढ़ेगा वो इंसानियत को समझेगा, जो राम को समझेगा वो इंसानियत को समझेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राम को नहीं समझा, राम के नाम के सहारे सत्ता को पकड़ने का एक, क्या कह सकते हैं उसको हम, जालसाजी किया इसने। लेकिन कहीं ना कहीं जो संगीत बज रहा है वो एक संगीत बज रहा है कि जो हमारे भाग खुल जाएंगे जब राम आएंगे, यानी कि राम आ रहे हैं भाजपा की सरकार में। मेरे राम तो तब आ गए जब ये दुनिया भी नहीं थी जी। मेरे राम, और जहाँ तक मेरा रिश्ता है राम से, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि लोगबा देत काहे गाली बता द बबुआ। ये गाली जो है भगवान राम को देने की ताकत अगर भगवान राम ने किसी को दिया है तो हम मिथिलावासी को दिया है, हम बिहार के लोगों को दिया है, क्योंकि माता सीता हमारे यहाँ जन्म ली थी सीतामढ़ी में। तो हमारा और उसका उनका कनेक्शन जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। तो हम उनको ऐसी गाली भी देते हैं हम कि आपके पिताजी का नाम, दादा का नाम क्या है, उनसे पूछा गया तो कहा अज। तो अरे अज माने तो बकरी होता है भाई, अरे इसका बाबू तो बकरी है। यहाँ तक राम जी को कहा गया। तो हम उस क्षेत्र के रहना, तो ये आज कह रहे हैं कि राम आएंगे जाएंगे, अरे राम है तभी तो हम हैं। कह रहे हैं हमने टेंट वाले घर में से राम को पक्का मकान दे दिया पंडित जी। भगवान को भी ठगा, भगवान को भी ठगा। आपको याद होगा कि अटल जी की सरकार थी, ये सरकार शायद उस वक्त में नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी जी, लेकिन उसका FIR तक दर्ज नहीं किया गया था। वो पैसा कहाँ से आया था? पूछता है भारत, पूछता है हिंदुस्तान, पूछता है हिंदुस्तान की गरीब जनता कि उस वक्त भी हर घर से 1-1 रुपया इकट्ठा किया गया था चंदा के नाम पर। और आज भी जब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने की बात आई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, चाहे जिसकी जो स्थिति रही हो, रुपया से लेकर के करोड़ों तक चंदा देने का काम किया। लेकिन RTI में कहीं कोई जवाब नहीं है। ये सवाल खड़ा कर। एक आखिरी सवाल होगा पंडित जी कि 22 तारीख को मोदी जी ने अपील करी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि देश भर में हर कोने पर, हर चौराहे पर पोस्टर लगाए गए हैं कि 22 तारीख को तमाम लोग जो है वो ऐतिहासिक दिवाली मनाएं। क्या आप दिवाली में शरीक होंगे? देखिए, दीपावली तो हमारे लिए रोज़ है जी, लेकिन दीपावली तब होगी जब हमारे पड़ोस के चूल्हा जल रहा होगा। दीपावली तब होगी जब टोपी लगा करके, हम तिलक लगा करके, एक पगड़ी बांध करके, एक वो क्रॉस लगा करके, साथ में खड़े होकर के मुस्कुराता हुआ चेहरा जब नज़र आ जाए तो समझ लेना आपकी हिंदुस्तान में राम राज आ गया। समझ लेना आपकी वाकई हिंदुस्तान में अब राम को मानने वालों की तादाद बढ़ गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे पंडित मनमोहन जागामा, तमाम सवालों के बेबाकी जवाब दिए। पंडित जी ने कहा कि हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिस हिंदुस्तान की लड़ाई सब ने मिलकर लड़ी थी। जी, जो राम जी के बारे में गांधी जी ने भी कहा ना जी कि रघुपति राघव राजा राम, अपतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो जब सबको सन्मति देने की बात कही जा रही है, अल्लाह भी तू ही, राम भी तू ही, वाहेगुरु भी तू ही, तो फिर ये फिरका परस्ती बातें क्यों, ये टकराहट क्यों आप नमाज के नाम पर किसी को प्रताड़ित करने का काम करते हो? क्यों अजान के नाम पर शोर मचाने का इस हिंदुस्तान में काम करते हो आप और आपके लोग?
क्योंकि अजान या हनुमान चालीसा या मंदिर में घंटा बज रहा हो, गुरुद्वारा से गुरुवाणी हो रहा हो, तो आप समझ लो कि ये अच्छा हिंदुस्तान है। अगर इनमें से कहीं भी रुकावट है तो समझ लो कि हिंदुस्तान के संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया। पंडित जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए। पंडित जी ने कहा कि हमें वो हिंदुस्तान चाहिए जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। जब ये राम राज्य बनेगा, हमें वो राम राज चाहिए जो इस वक्त भाजपा जो भुनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि सत्ता में बैठी पार्टी जो राम के नाम पर राजनीति कर रही है, वो कहीं ना कहीं गलत है और गैर संवैधानिक है। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।